यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसेस 2019 का जो मई 21 अक्टूबर 2021 को हुआ है उसका पेपर 2 की आंसर की देने जा रहे हैं। इससे आप मिला लीजिए और जरूर बताइए कमेंट करके कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसकी पीडीएफ फ्री वाले टेलीग्राम में डाल दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे साथ लग के तैयारी करी है, बहुत ही खुश होंगे। जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितना फायदा हुआ आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यहीं पे पीडीएफ दे दी है आंसर की देख सकते हैं। फिर बाद में हम देखेंगे कौन सा आंसर जो है इससे भिन्न आता है ऑफिशियल की में, फिर उस पर जो है विचार किया जाएगा और डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो भी अपलोड की जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको आंसर बता दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है हमारे इनपुट के हिसाब से। तो पहले वाले का आंसर है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिभुज वाले क्वेश्चन का आंसर है 18 सेंटीमीटर। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका डी, ठीक है। फिर 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 25 पाई। फिर इसमें विटामिन B12 का कॉमन नेम पूछा है आपका कोबालामाइन, यहाँ पे सही हो जाएगा सी वाला इस हमारे सेट में। उसके बाद इस सिंपल क्वेश्चन पूछा है एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल किस लिए करेंगे, ऑब्वियसली फीवर को रिड्यूस करने के लिए। ज्वर नाशक लिखा हुआ है, ज्वर का मतलब ही बुखार होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पेनिसिलिन का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, किससे मिलता है हमको एंटीबायोटिक, ये बताना है आपको। तो एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं पेनिसिलिन, ये हमको मिला है पेनिसिलियम नोटेटम से, यानी कि ये मिला है आपका कुल मिलाकर के एक कवक से, ठीक, यानी फंजाई से, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद शरीर के कैल्शियम और हड्डियां कुल मिलाकर शरीर का कितना कैल्शियम परसेंट बनती है, यानी जितना भी हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है बोन्स और टीथ में सब मिलाकर के कितना होता है ये पूछ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 99%, ठीक है, 99। उसके बाद आपसे पूछा जीका वायरस किससे फैलता है, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन डाल दिए गए थे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको पता है मच्छरों से फैलता है, ठीक है। किस टाइप के मच्छरों से फैलता है आप कमेंट करके बताइए, और इसमें केवल एक सही है डी, और ये ऑप्शन बाकी सारे कंफ्यूज करने के लिए डाले गए थे। काफ़ी रिपीटेड प्रीवियस ईयर का सवाल है। इस्क्रीशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ठीक है, मानव की आंत में। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख उत्पाद क्या है, तो इसमें आपको ग्लूकोज मिलता है एज पर गिवन ऑप्शंस, ठीक है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। जब डिहाइड्रेशन हमको होता है तो किसकी कमी हो जाती है, तो कमी हो जाती है आपको वाटर की, ठीक है, और उसको वापस लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिहाइड्रेशन बोलते हैं। कुपोषण से निपटने के लिए जो फोर्टिफिकेशन किया जाता है तो इसमें कुल मिलाकर डबल फोर्टिफाइड नमक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में आपका आयरन भी होता है और आयोडीन भी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आयरन आयोडीन। तो तराशे गए डायमंड में रंग जो आपको देखने को मिलते हैं किसके कारण होते हैं, तो उसमें इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं, इस वजह से आपको कलर देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये क्लास 12 एनसीईआरटी में पढ़ा जाता है, लैटिस जब पढ़ते हैं हम लोग, आपको याद होगा, ठीक है। लैटिस पर न्यूमेरिकल भी आते थे पहले, जिन लोगों ने साइंस से किया उन्हें पता होगा। फिर इसमें घुमा फिरा के जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहे हैं कि अगर आप सोया मिल्क को गाय के दूध जितना जो है न्यूट्रिशियस बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या फोर्टिफाई करना पड़ेगा। फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है, अगर ये पता है फोर्टिफिकेशन का क्या उद्देश्य होता है कि जो जिस न्यूट्रिएंट की कमी है उसको ऐड कर दी जाए। उसमें कैल्शियम की कमी पाई जाती है आपके सोया मिल्क में, विटामिन डी की और विटामिन ए की, तो यही ऐड कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। फिर उसके बाद भोजन की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कब आया था, सबसे पहले 1954 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का सीटी स्कैन कभी हुआ होगा किसी बीमारी के कारण, तो आपको पता होगा कि अगर आप जैसे पेट का सीटी स्कैन करवाने जाते हैं तो आपको एक लिक्विड पीने के लिए देते हैं लैब वाले, वो बैरियम सल्फेट होता है, ठीक है, बैरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद आपको जो है कोयले की खदान में जो विस्फोट हो जाते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि मीथेन वहाँ से रिस रही होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। फिर आपको बताना है कि पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है, तो ऑब्वियसली ये आपने एनसीईआरटी क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा कि गैसीय स्टेट में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो डेंसिटी जो है मिनिमम होती है। उसके बाद ये कई बार हम अपनी फ्री क्विज में भी करवा चुके हैं कि जो है फलों को जल्दी पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इथाइलिन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा माना जाता है, तो रॉट आयरन सबसे शुद्ध होता है, फिर आपका जो है कास्ट आयरन होता है, फिर पिग आयरन होता है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, पिटवा लोहा जो है सबसे शुद्ध होता है इनमें से। निम्नलिखित में से किस रसायन को मिट्टी का विट्रॉल भी कहा जाता है, तो ये विट्रॉल ऑफ क्ले होता है आपका एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट। उसके बाद एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक किरणें किस तरीके की होती है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। काफ़ी लोगों ने इसमें भी लगाया है, बताया है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल तब देखने को मिलती है जब पत्थर पानी में फेंका जाता है, ठीक है, तो इसमें सी आंसर होगा, लॉन्गिट्यूडनल सही है। ये तो काफ़ी बार का रिपीटेड क्वेश्चन और काफ़ी अवेयरनेस पर भी आधारित है कि ओजोन लेयर हमें किस गैस से, मतलब किस रेस से प्रोटेक्ट करती है, तो यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट से। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड, इसको शक्ति या फिर ऊर्जा या फिर एनर्जी बोलते हैं। शक्ति नहीं, शक्ति पावर में आ जाता है, इसको आप बोलते हैं एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है, तो विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है जिस पर आपका बिल कैलकुलेट किया जाता है, बिजली का बिल, तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट आवर, ठीक है, इसको यूनिट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद आपका कौन सा आपका इंसुलेटर है, ठीक, तो बैड कंडक्टर है, कई बार हम करा चुके हैं अपनी क्विज में भी, और ये तो आप देखेंगे कई बार हम लोग डिस्कशन रूप में अपने करवाते रहते हैं बीच बीच में क्विज, तो आप देखेंगे हमने करवाया। हीरा जो है कुचालक होता है, हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का आपका सुचालक होता है, और हीरे का अपवर्तनांक बहुत कम होता है, तो इसमें डी वाले को आपको गलत बताया गया है, ठीक है।
तो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्लियर नहीं लिखा है कि हीट का इंसुलेटर या कंडक्टर पूछ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का पूछ रहे हैं। तो अगर इसमें अगर हम देखें कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से तो इसका आंसर आपका डायमंड हो जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं आपके डायमंड में, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। बी और सी डी में यहाँ पर डिस्प्यूट रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि क्लियर नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर या कंडक्टर या फिर हीट का। फिर उसके बाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते हुए समय प्रकाश के विक्षेपित होने की प्रक्रिया कुल मिलाकर आपका रिफ्रैक्शन होता है। ये एक रिपोर्ट आई थी आपकी कुल मिलाकर एक जैविक संरक्षण यानी कि बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के नाम से, उसमें कहा है कि एक्सटिंक्ट होने का बड़ा कारण क्या है। तो वैसे भी आप सुन रहे हैं कि एक बड़ा कारण है मानव पशु संघर्ष। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, सरकार इसके लिए काम कर रही है, एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। थोड़ा अगर आपने एक्जैक्टली रिपोर्ट या इसके बारे में नहीं भी पढ़ा है तो उसमें गेस वर्क यही किया जा सकता था कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इसका असली नाम क्या है? इसका नाम था थ्वाइट्स ग्लेशियर। फिर उसके बाद ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो इसमें मिरर का नाम जरूर ध्यान से पढ़ना होता है वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। कनकेव का अलग होता है, कॉन्वेक्स का अलग। इन्फिनिटी पर तो मतलब कन्वेक्स का अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज जो बनेगी वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये करंट अफेयर के भी 2-3 क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, जैसे भारत का प्रथम क्रिप्टोगैमिक गार्डन ये आपका अगस्त मंथ में हमने करवाया, देहरादून बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पामेटम भी हल्द्वानी में आया है, और जो है आपका कह सकते हैं हम लोग फर्नरी क्रिप्टोगैमिक गार्डन ये सब जो है उत्तराखंड में होता रहता है। तो प्रथम क्रिप्टोगैमिक गार्डन जहाँ पर आपको हमने बताया भी था कि काई देखने को मिलेगी, पौधा नहीं देखने को मिलेगा, हरी काई देखने को मिलेगी उत्तराखंड देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कौन सा कथन आपका गलत है बताना है। तो शीत ऋतु कौन सा सही है बताना है एक्चुअली। तो शीत ऋतु में पवन भूमि से महासागर की ओर बहती है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही है, बाकी सभी गलत दिए हुए हैं। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज। से काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं क्योंकि अदर ग्लैंड के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। ओसिरिस एक्स हमने करवाया है आपको न्यूज़ में। ओसिरिस रेक्स क्या है? 2016 में अनाउंस किया गया था, लेकिन फाइनली जो है इसको लॉन्च किए जाने की अब बात करी जा रही नासा के द्वारा। नासा से संबंधित है तो स्पेस क्राफ्ट ही है, ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा पुरानी न्यूज़ है आपकी, दिसंबर 2020 की है कि लेसर फ्लोरिकन बर्ड्स टैग्ड इन विच इंडियन स्टेट हैज़ फ्लोन टू तेलंगाना रिसेंटली। तो ये भावनगर गुजरात से तेलंगाना चले गए थे। उसके बाद ये आपका मई मंथ की न्यूज़ है कि CSIR CCMB के द्वारा कोविड-19 परीक्षण की कौन सी विधि बिना वायरल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ICMR द्वारा अनुमोदित की गई थी। तो ये आपका हो जाएगा विदाउट ट्रांसपोर्ट मीडियम RT-PCR यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 38 का हो जाएगा सी। फिर आपका मई मंथ से न्यूज़ है 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए चरण 2 और चरण 3 परीक्षणों के लिए किस कोविड-19 वैक्सीन की सिफारिश की गई थी? कोवैक्सीन की, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद निसार उपग्रह जो अभी खबरों में रहा है ये भारत द्वारा किस देश के साथ लॉन्च किया? नासा के साथ कर रहा है जो है इसरो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा करंट अफेयर्स करवाया हुआ है। और ब्लैक फंगस जो है ये म्यूकरमाइकोसिस इसको बोलते हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, इसका क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है। जब उत्तर प्रदेश ने इसको जो है एपिडेमिक घोषित किया था तब तो हमने इसको करवाया। बताइए किस एक्ट के तहत इसको एपिडेमिक उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया था? ये भी आ सकता है आगे। देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल अगर पूछ लेता तो इसका आंसर हो जाता आपका कैल्शियम मतलब ये आपका अलग हो जाता है, फिर कैल्शियम के कंपाउंड से बनता है। लेकिन इसमें पूछा है क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयोग होते हैं वो आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। उसके बाद बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। इनएक्टिव नाइट्रोजन इसमें भरी जाती है। अक्रिय गैस से भरी जाती है कुल मिलाकर, इनमें से अक्रिय आपको खोजना था तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। फिर मैथ्स के आंसर आपको दिखा दे रहे हैं। 44 का हो जाएगा डी, फिर आपका 45 का हो जाएगा ए 2x+1, फिर उसके बाद 46 का हो जाएगा डी x²y, फिर टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग होता है आपका एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है, TEL टेट्रा इथाइल लेड बोलते हैं। और ये नॉकिंग इंजन में जो होती है आवाज़ करता है इंजन, उसको रोकने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये पेट्रोल एडिटिव है आपका, ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल में मिलाया जाता है। 48 का आंसर हो जाएगा M4 मतलब M रेज़ टू द पावर 4 N रेज़ टू द पावर 3 बी। 51 का हो जाएगा आपका डी, 53 का हो जाएगा आपका सी, 56 का हो जाएगा आपका ए 1, 57 का हो जाएगा 3 और 4, और 54 का हो जाएगा परिमेय संख्या। फिर उसके बाद आप 55 का अपरिमेय हो जाएगा, 60 का हो जाएगा बी, फिर 61 का हो जाएगा B4, 11 और 13 64 का, 62 का आंसर हो जाएगा डी, 65 का हो जाएगा सी। इसका PDF दे देंगे आप, पिला लीजिएगा उससे। 63 का सी हो जाएगा, 67 का हो जाएगा ए, और 66 का हो जाएगा डी। 68 का आंसर सी होगा, 56, फिर 69 का बी, 20 और 10, फिर उसके बाद 65% 73 का। इस तरीके से आंसर हम आपको स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। इसका डिटेल्ड सोल्यूशन सॉल्व करके बताया जाएगा कि क्यों इसका आंसर इस तरीके से आया, पूरा सोल्यूशन आपको बताया जाएगा करके, ठीक है। बाकी हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। हिंदी वाले पे आ जाते हैं, हिंदी वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द इनमें से मृत्यु है। गोटी लाल करने का होता है अपना प्रयोजन सिद्ध करना, ठीक है।
तो इसमें जिस गोटी की बात कर रहे हैं वो आपकी लूडो वाली गोटी की बात कर रहे हैं। गोटी लाल करना मतलब आप जीत जाते हैं, आप सफल हो जाते हैं प्रयोजन में, अपना प्रयोजन सफल करना, खासकर धन हासिल करने के मामले में। ऑप्शन नंबर डी सही है। रवि शास्त्री वाला नहीं है वो डायलॉग, वो मीम जो बनता था गोटी मुंह में आ गया था, वो नहीं है। ये हिंदी से इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी वर्ड्स पता होने चाहिए। आरओ के लिए भी हम करवाएंगे, ठीक है, आरओ में भी आते हैं। वर्कशॉप का संगोष्ठी नहीं होता है, संगोष्ठी होता है सिंपोजियम या कॉन्फ्रेंस, ठीक। मेमोरेंडम का ज्ञापन सही है। आरक्षण होता है रिजर्वेशन, और अनऑथराइज्ड होता है अनधिकृत, ठीक। और डेपुटेशन मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। ये पूरा वाक्य आप पढ़ लीजिए, आपने पढ़ ही लिया होगा। इसके आंसर हम आपको बता दे रहे हैं 81 से 85, और इसमें ध्यान से पढ़ना था तभी आप कर सकते थे। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये सही होता है, ठीक है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये गलत होता है। ये आपका बहुवचन एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द आपको पता है कि प्राण, दर्शन, अश्रु, ये सारे बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो इस वजह से 80 का हो जाएगा सी। फिर उसके बाद उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का उल्लेख क्यों किया गया? अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके, यानी कि अहिंसात्मक अभ्यास और फौजी का जीवन, इसमें क्या अंतर नहीं बताया जा सके, इसके लिए है। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। धर्म ग्रंथ पर बल दिया गया सदाचार के नियमों पर। व्यवहृत शब्द का पर्याय है आचरित, ठीक, आचरण से बनाए आचरित। फिर उसके बाद है कि उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है सदाचार का महत्व। उसके बाद आप देखेंगे यार अलावा ये दंत हैं, ठीक, और वात दंतोष्ट में आता है। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है? इसमें आप देखेंगे ये ए वाला गलत है। एक्चुअली 1+1 होता है एकाएक। इसमें आपको वृद्धि संधि देखने को मिलती है, एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है, जबकि इसमें विसर्ग संधि दिखाई जा रही है जो कि गलत है। निर्जल में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है आपकी बी, ठीक। फिर आपका किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो परित्यक्ता में जो है आपका उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगा है। अनुनादित में भी आपका उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगा है। पुस्तकालय यानी पुस्तक के लिए आलय, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष लगेगा ये आप बताइए? संप्रदान, अधिकरण, करण, कौन सा यहाँ पर तत्पुरुष लग रहा है बताइए कमेंट करके। 90 का है ए। उसके बाद श्याम सुंदर में कौन सा समास है? आपका जो है कर्मधारय समास है। और शा का जो उच्चारण स्थान है वो आपका मूर्धा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देन उसके बाद आपका 99 में पूछा है कि कौन सा तद्भव शब्द है? तो पुष्प होता है तत्सम, फूल होता है तद्भव, और सुगम का दुर्गम होता है, यहाँ पे संगम दिया हुआ तो विलोम युग में सही, ये सही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर समानार्थी नहीं है? तो चाप, धनु और चपला ये अलग है। चपला बिजली होता है, धनु धनुष होता है, ठीक है, चाप अलग है। फिर उसके बाद इसमें आपको बताना है कि युग्म अर्थभेद सही नहीं है, ठीक है, यानी प्रवाल का मतलब मूंगा होता है, प्रवार का मतलब वस्त्र होता है, सही। दामन का मतलब आंचल, दमन का मतलब दबाना, सही। अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा, सही। नेति नेति वाला गलत हो गया। फिर उसके बाद तत्सम शब्द पुष्प होता है, बाकी सारे तद्भव दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है इसमें 98 में अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि, निरधि में कौन सा आपका सभी मतलब कौन से शब्द शुद्ध हैं? दुर्गति आप देख रहे हैं, दुर्गति गलत लिखा हुआ है, दुर्गति इस तरीके से लिखना होता है, तो आपका इसमें सी वाला सही हो जाएगा। 134 सही, बाकी एक की दुर्गति वाला गलत। व्याकरण की दृष्टि से उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका ये सही है। उसे अनुत्तीर्ण हो जाने का शक है, ये हो सकता था, लेकिन इसमें ए अप्रोप्रिएट है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। उसके बाद किस वाक्यांश के साथ प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो वचन से परे हो वो वाचाल दिया, जबकि वाचाल का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, ठीक है। शराब बनाने वाला कलवार होता है, इसको याद कर लीजिएगा आगे के लिए। बाकी हमने कराए हुए हैं सारे। झाग से भरा हुआ फेनिल, क्योंकि फेन का मतलब ही झाग होता है।